आजकल कई सारे लोग आईपीओ में अप्लाई तो कर रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, पर कई लोगों को जब एसएमई आईपीओ के बारे में सुनते हैं तो उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। उन्हें कन्फ्यूज़न होता है कि ये एसएमई आईपीओ असल में है क्या, ये कैसे काम करता है, एसएमई आईपीओ के पूरे प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होती हैं, हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो एसएमई आईपीओ के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एसएमई असल में होता क्या है। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका मतलब होता है छोटे और मझोले उद्योग, बहुत छोटी कंपनीज। अगर आप एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पर देखें तो आपको साधारणतः 3 कैटेगरी की कंपनी मिलती है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। एसएमई कंपनी का साइज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ये कंपनीज जो एनएसई और बीएसई पर स्मॉल कैप लिस्टेड हैं उनसे भी छोटी होती हैं। तो असल में एसएमई का मतलब ये होता है बहुत छोटी कंपनीज। अब आईपीओ तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब कोई कंपनी सबसे पहली बार अपना शेयर्स को पब्लिक को बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। तो एसएमई आईपीओ का मतलब ये होता है कि छोटी कंपनीज का आईपीओ। जब आप एक्सचेंजेस पर आईपीओ अप्लाई करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आईपीओ में जो कंपनीज की कैटेगरीज है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है: एसएमईज कंपनीज का आईपीओ और मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ। मेन बोर्ड कंपनीज बड़ी कंपनीज होती है, एसएमई कंपनी छोटी कंपनी होती है और इनके आईपीओ को हम एसएमई कंपनी का आईपीओ या मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ कहते हैं। अब एसएमई कंपनीज जो होती है वो इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं। ये इकोनॉमी को चलाने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। जो एसएमई कंपनीज होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको सही समय पर एड्रेस किया जाए। तो क्योंकि एसएमई कंपनी इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इसलिए गवर्नमेंट की हमेशा ये प्रायोरिटी रहती है कि एसएमई कंपनीज की प्रॉपर ग्रोथ हो। तो एसएमई कंपनीज की कई परेशानियां थी, पर उसमें से 2 परेशानियां मुख्य थी। सबसे पहले ये था कि एसएमई कंपनीज को फंड रेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर एसएमई कंपनी फंड चाहती है तो उनके लिए मुख्यतः एक ही माध्यम रहता है कि वो बैंक के पास जाए और डेट लें। डेट मतलब उधार। अब उधार लेने में समस्या ये होती है कि उनके ऊपर हर महीने लोन के इंटरेस्ट पे करने का बर्डन होता है। इस बर्डन से बचने के लिए कई बार कंपनी इक्विटी के रूट को अपनाना चाहती है और वो अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचकर आईपीओ के थ्रू पैसा जुटाना चाहती है। आईपीओ में इंटरेस्ट पे करने का ऐसा कोई बर्डन नहीं होता है। आईपीओ के थ्रू एसएमई कंपनी को पैसा जुटाने में समस्या ये है कि जब भी ये एनएसई और बीएसई पर जाती थी तो इनको बड़ी कंपनी के साथ में फंड रेज करने के लिए काफ़ी कम्पीट करना पड़ता था। बड़े एंकर इन्वेस्टर्स साधारणतः बहुत छोटी एसएमई कंपनीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कई बड़े एंकर इन्वेस्टर्स के पास में एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि वो कुछ हज़ार करोड़ की कंपनी के नीचे निवेश नहीं करेंगे। तो एक समस्या ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि एसएमई कंपनीज जब एनएसई और बीएसई पर लिस्ट करती हैं तो उन्हें कंप्लाइंसेस बढ़ जाने की समस्या हो जाती है। वो डरती हैं कि उनके कंप्लाइंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एनएसई और बीएसई पर जो लिस्टेड कंपनी है उनको हर 3 महीने में अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना पड़ता है और साथ ही कई डिस्क्लोजर्स करना पड़ते हैं। तो इन 2 मुख्य समस्याओं से निपटने के लिए रेगुलेटर्स ने एसएमई एक्सचेंजेस को लॉन्च किया। ये 2 एक्सचेंजेस हैं जिसे बीएसई के एसएमई एक्सचेंजेस को बीएसई एसएमई और एनएसई के एसएमई एक्सचेंज को एनएसई इमर्ज के नाम से जाना जाता है। अब छोटी कंपनीज इन एक्सचेंजेस पर जाकर, इन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने आप को लिस्ट कर सकती थी और आईपीओ के थ्रू पैसा जुटा सकती थी। ऐसा करने से इनकी 2 समस्याएं काफ़ी हद तक सुलझ गई हैं। अब जो एंकर इन्वेस्टर्स पहले
छोटी कंपनी में निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, वो अब NSE और BSE के इन SME प्लेटफॉर्म पर जाकर बेस्ट SME कंपनीज को देख सकते हैं और उनमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। तो अब बड़े इन्वेस्टर्स को इन छोटी कंपनीज में निवेश करना भी काफ़ी आसान हो गया है। दूसरा, लिस्ट कराने का फ़ायदा ये होता है कि SME कंपनीज को इन SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कराने से हर क्वार्टरली अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनके लिए रिजल्ट्स और डिस्क्लोज़र करने में काफ़ी रिलैक्सेशन है। तो SME कंपनीज जो डरती थी कि इनके ऊपर कंप्लाइंसेस का बर्डन बढ़ जाएगा, उससे भी इन्हें काफ़ी राहत मिली है। तो SME एक्सचेंजेस के ये दो मुख्य फ़ायदे हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि SME कंपनी साइज़ में बहुत छोटी होती हैं। साइज़ में बहुत छोटे होने के कारण इनमें कई तरीके की रिस्क होती है। सबसे पहले तरीके की रिस्क जो होती है वो होती है लिक्विडिटी रिस्क। जब SME कंपनीज अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट करती हैं तो उनमें लिक्विडिटी रिस्क होती है। उनमें ज़्यादा बायर और सेलर्स नहीं होते हैं। तो जब भी आप शेयर्स को खरीदने या बेचने जाते हैं तो हो सकता है कि शेयर का प्राइस 1 या 2% मूव हो जाए, तो उसमें लिक्विडिटी की बहुत कमी होती है। तो ये तो थी पहले तरीके की रिस्क। दूसरे तरीके की रिस्क होती है मार्केट मैनिपुलेशन की रिस्क। क्योंकि SME कंपनी साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इनके शेयर्स को, इनके स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर पाना काफ़ी आसान होता है। तो कई ऑपरेटर इनके शेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं। ये रिस्क इनमें NSE और BSE पर लिस्टेड मेन बोर्ड कंपनी से ज़्यादा होती है। तो ये तो थी दूसरे तरीके की रिस्क, जिसे हम मार्केट मैनिपुलेशन की रिस्क कहते हैं। इसके बाद NSE और BSE पर जब मेन बोर्ड कंपनीज लिस्ट होती है तो उन्हें क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करना पड़ते हैं। SME एक्सचेंजेस पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन कंपनीज में इंफॉर्मेशन का भी अभाव होता है। इस इंफॉर्मेशन की कमी के कारण भी इन कंपनीज में हाई रिस्क होती है। इन SME कंपनीज की वेबसाइट पर भी साधारणतः ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। मीडिया और सोशल मीडिया जैसे कि YouTube आदि पर भी आपको इन कंपनीज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या रिव्यू वीडियोस नहीं मिलते हैं। तो इन सब जानकारी के अभाव के कारण SME कंपनीज की रिस्क कई गुना बढ़ जाती है। तो आप जब भी SME कंपनीज में अप्लाई करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाएं और उसके बाद ही अप्लाई करें। अब SME IPO के बारे में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि SME कंपनी हाई रिस्क होती है, इसलिए रेगुलेटर नहीं चाहते थे कि बहुत छोटे निवेशक SME कंपनीज में निवेश करें। इसलिए रेगुलेटर ने SME IPO में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की सीमा को 1 लाख रुपए रखा है। सेबी ने अभी नए प्रपोजल में इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख या 4 लाख रुपए करने की डिमांड की है। अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो ये रूल बन जाएगा और आगे से आपको कम से कम 2 या 4 लाख रुपए चाहिए पड़ेंगे अगर आप SME कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं। तो ये तो थी SME कंपनीज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की सीमा। इसके बाद अगर आप SME IPO में निवेश करना चाहते हैं तो आपको लॉट्स में निवेश करना पड़ता है। मान लीजिए किसी SME IPO में जो एक लॉट है वो 1000 शेयर्स का है। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 1000 शेयर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। आप उससे कम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1 या 2 शेयर को अप्लाई करें। आपको कम से कम 1000 शेयर अप्लाई करना पड़ेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लॉट्स के मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब SME कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाता है तो उसमें ट्रेडिंग होती है। SME कंपनी में जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट्स में होती है। आपको कम से कम 1 लॉट खरीदना या बेचना पड़ता है। हर कंपनी का लॉट अलग अलग शेयर क्वांटिटी का होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का जो लॉट है वो 500 शेयर्स का है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 500 शेयर खरीदना या बेचना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1, 2 या 10 शेयर को खरीदें या बेचें। अगर मान लीजिए आपको किसी IPO में 500 शेयर्स या 1 लॉट अलॉट हुआ है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 100 शेयर्स को आज बेच दें,
200 शेयर्स को आप एक हफ्ते बाद बेचें और बाकी बचे हुए शेयर्स को आप एक साल के लिए रख लें। आपको कम से कम एक लॉट बेचना पड़ेगा, या अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक लॉट खरीदना पड़ेगा। एसएमई कंपनीज जो होती हैं उनके आईपीओ में दो तरीके की कैटेगरी साधारणतः होती है, रिटेल और एचएनआई। रिटेल वो लोग होते हैं जो कि 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। एचएनआई वो लोग होते हैं जो कि 2 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहता है, उनमें पूरी एप्लीकेशंस नहीं आती हैं, तो आईपीओ आपको पूरा अलॉट हो जाता है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है और उनमें डिमांड से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, तो आईपीओ को या तो लॉटरी या प्रो राटा बेसिस पर अलॉट किया जाता है। अगर आप रिटेल कैटेगरी से हैं तो एसएमई आईपीओ में आपको लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलेगी, और अगर आप एचएनआई कैटेगरी से हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलेगी। ये उस केस में है जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो ये तो थी जानकारी एसएमई आईपीओ के बारे में। अगर आप आईपीओ के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम आईपीओ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां पर और सारे आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस देखें। इस प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे वीडियोस ऐड किए हैं, जैसे कि आईपीओ क्या है, आईपीओ में कैसे निवेश करें, अच्छा आईपीओ कैसे चुनें, आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे पाएं। तो इस प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे डाउट्स जो लोगों के दिमाग में रहते हैं जब वो एसएमई आईपीओ में निवेश करते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि क्या एसएमई शेयर्स में ट्रेड करने के लिए हमें अलग से कोई सेगमेंट एक्टिव करवाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है नहीं। जब भी आप एसएमई शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अलग से कोई सेगमेंट को एक्टिव करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अलग से सेगमेंट एक्टिव करवाना पड़ता है, आपको अलग से इन्फॉर्मेशन देना पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ते हैं। पर जब आप एसएमई के शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एसएमई शेयर्स में साधारणतः जैसे कि आप एनएससी और बीएससी के शेयर्स बाय और सेल करते हैं, आप वैसे ही बाय और सेल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए हमें अलग से डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका उत्तर है नहीं। जब आप एसएमई आईपीओ में निवेश करना चाहें तो आपको, जैसे कि आप एनएससी और बीएससी पर नॉर्मल आईपीओस में और मेन बोर्ड आईपीओस में इन्वेस्ट करते हैं, आप वैसे ही एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से डीमैट अकाउंट, कोई अलग से स्पेशल ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। एसएमई और मेन बोर्ड में, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक मुख्य डिफरेंस होता है कि एसएमई आईपीओ में जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज़ होती है वो 1 लाख रुपये होती है, जहाँ की मेन बोर्ड आईपीओ में मिनिमम एप्लीकेशन साइज़ 13,000 से 15,000 के बीच में होती है। इस मुख्य डिफरेंस के अलावा कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। तो एसएमई आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको कोई अलग से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहाँ जाएं और आसान स्टेप्स में फ्री में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, जिससे कि आप आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही आप स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है कि क्या एसएमई आईपीओ में रिटेल और एचएनआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ। आप एसएमई आईपीओ में रिटेल और एचएनआई उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो थी जानकारी एसएमई आईपीओ के बारे में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आईपीओ या स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है और आप और भी ऐसी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मुझे और भी सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक दे दिए। आप वहाँ जाएं और मुझे दूसरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें, जिससे कि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे।